हुई है। वायरल फीवर से गांव में दहशत है। ग्रामीणों ने कैंप लगाकर जांच कराने की मांग की है। जिले में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। चांदीनगर थाने के चमरावल का ये पूरा मामला है। तो उत्तर प्रदेश में लगातार बुखार का प्रकोप देखने को मिल रहा है। बागपत से हम आपको एक और बता रहे हैं जहां पर किस तरह से महिला की मौत हुई है। ग्रामीणों ने कैंप लगाकर जांच कराने की मांग की है। और अगली खबर फिरोजाबाद से है जहां पर भारत समाचार की खबर का असर देखने को मिला है। डेंगू वायरल फीवर के बढ़ते प्रकोप के मामले में क्षेत्रों में एंटी लार्वा का छिड़काव होगा। नगर निगम की टीम यहां पर लगातार इलाकों में जा रही है। 80 फॉगिंग मशीनों के साथ यहां पर रवाना किया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, जिस तरह से यहाँ पर लगातार बीमारी फैल रही थी उसके बाद अब यहाँ पर प्रशासन जागता हुआ नजर आ रहा है। देखिए शैलेंद्र, मरने वालों की संख्या जो डेंगू से है वो 90 पार हो चुकी है। हजारों की तादाद में लोग अस्पतालों में भर्ती है। ऐसी स्थिति में नगर निगम अब वो एक्टिव मोड पर दिखाई दिया है। नगर निगम के अधिकारी, महापौर, नगर आयुक्त, जिलाधिकारी की पहल पर फॉगिंग मशीन के माध्यम से एंटी लार्वा की छिड़काव की व्यवस्था शुरू करा दी है। जिन इलाकों में डेंगू से मरीजों की संख्या बढ़ी है, जहां डेंगू से मरने वालों की संख्या बढ़ी है, उन इलाकों को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा गया है और द्वितीय प्रायोरिटी पर ऐसे इलाके रखे गए हैं जहां संभावित केस मिल रहे हैं, जहां के लोग हल्के बुल्के बीमार हैं। तो अब ये पूरी प्लानिंग के तहत जिलाधिकारी और नगर विधायक की संयुक्त मुहिम के तहत ये पूरी प्लानिंग की जा रही है और ऐसे प्रभावित इलाके जहां डेंगू से ग्रसित मरीज पाए जा रहे हैं, डेंगू के जो बढ़ने की स्थिति बढ़ती जा रही है, उन सबको रोकने के लिए, उनकी चेन को तोड़ने के लिए शुरुआत की गई है। और कहा जाए देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत चरितार्थ हो रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि नगर निगम ने जनहित में कार्य शुरू किया है और ये एंटी लार्वा और तमाम जो मॉस्किटो कॉइल्स हैं या और भी जो मछली हैं जो डेंगू के जो वायरस को खाती हैं, इस तरह की पहल शुरू की गई है नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा, जो वास्तव में जन कल्याणकारी साबित होगी और जनता से इसको लाभ मिलेगा। सैलेंद्र, बिल्कुल जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बागपत से विपिन भी जुड़ गए हैं। विपिन, जिस तरह से महिला की मौत हुई है, लगातार बुखार का प्रकोप देखने को मिल रहा बागपत में। बिल्कुल शैलेंद्र, मैं बता दूं आपको, बागपत में लगातार बुखार का प्रकोप देखने को मिल रहा है क्योंकि बागपत में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है पिछले 3 दिनों में। बता दूं कि ये महिला चांदीनगर थाना क्षेत्र के रटोल गांव की रहने वाली है। इसकी देर रात तबीयत बिगड़ गई थी, उसी को देखते हुए इसको मेरठ रेफर कर दिया गया था, लेकिन उपचार के दौरान इस महिला की मौत हो गई। मेन चीज ये रहेगी शैलेंद्र, मैं आपको बता दूं कि इस महिला ने 7 दिन पहले ही एक बच्चे को जन्म दिया था। वो बच्चा सुरक्षित है, लेकिन माँ का साया उसके पास से उतर गया। कहीं ना कहीं बुखार बागपत में एक प्रकोप बचाए हुए है। उसके बाद एक चीज और बता दूं मैं आपको, बड़ौद थाना क्षेत्र में एक मासूम बच्चा है जो 1 साल का है। उसको एक ऐसे बुखार का सिम्टम मिले हैं जिसकी जांच लखनऊ के लिए भेजी गई है। अभी उसकी जांच की जा रही है। कहने का यह है कि डॉक्टरों का मानना यह है कि ये सही बुखार नहीं है, ये खतरनाक बुखार है। अगर बच्चों में भी इसे मिलना शुरू हो गया तो इसको ज्यादा खतरनाक घातक हो सकता है। इसी को लेकर उसके सैंपलिंग लखनऊ भेजे गए हैं। उसकी भी जांच आज शाम तक बागपत आएगी, उसके बाद उसका इलाज किया जाएगा। तो बागपत में लगातार बुखार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग इस मामले को लेकर अभी तक जागरूक नहीं हुआ है, क्योंकि 7 मौत होने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग नहीं जागा है और ना ही अब तक कैंप लगाई है। इससे पहले भी बागपत के बड़ौद कोतवाली क्षेत्र में एक मासूम बच्चे की मौत हो गई थी, 7 साल वर्ष की। उस मासूम बच्चे की मौत के बाद में ग्रामीणों ने कहा था कि यहाँ पर कैंप लगाया जाए, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा टीम आए, यहाँ पर बच्चों की जांच करे। और उसके बाद भी वहां पर ना तो वहां जांच की गई है और ना ही अब रटोल गांव में जिस महिला की मौत हुई है उसमें गांव में जांच की है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग भी इस पूरे मामले पे आंख दबाए हुए बैठा है। शायद स्वास्थ्य विभाग सोच रहा है कि कहीं और बड़ी अनहोनी होए तब हम जागेंगे, क्योंकि पता नहीं कौन सी नींद में स्वास्थ्य विभाग बागपत का सोया हुआ है। बिल्कुल जितेंद्र, लगातार हमारे साथ फिरोजाबाद से बने हुए हैं। जितेंद्र, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अव्यवस्थाएं थी, जिस तरह से एक बेड पर 2-2 बच्चों का इलाज हो रहा था, अब यहाँ पर कोई उसका बैकअप बन पाया है? कोई यहाँ पर नीति बनी है कि किस तरह से मरीजों को बेहतर सुविधा देनी है? और वास्तु स्थिति अभी क्या है? गाँव में छिड़काव हुआ, जिस तरह से लोगों में दहशत भी हो रहा था, लगातार बीमारी बढ़ने के बाद कुछ स्थितियाँ सामान्य होने की दिशा में बढ़ती हुई नजर आ रही। देखिए सैलून, जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह फिरोजाबाद में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के 2 पहलू हैं।
एक एंगल से ये भी है कि पहले से सुधार आया है। जो भारत समाचार ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था, लगातार 3 दिन दिखाया था, स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं उनको जगाने का प्रयास किया था, तो उसका असर दिख रहा है। कल कमिश्नर आगरा आए थे, जिलाधिकारी लगातार जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और सीडीओ को भी नोडल अधिकारी बनाया गया है। तो साफ तौर पर प्रशासन चाहता है कि इस तरह की जो खतरनाक बीमारी है वो ना बढ़े, उसको रोका जाए। लेकिन निचले स्तर पर जन सहयोग की भी आवश्यकता पड़ती है, जनता को भी इन सब चीज़ों में आगे आना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ कई खाली प्लॉट हैं, कई खेत हैं जिनमें बरसों से कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, उन्होंने नींव तक नहीं भरवाई, उसकी साफ सफाई नहीं कराई। अब उसकी जिम्मेदारी नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की नहीं है, वो व्यक्ति विशेष का संपत्ति है। व्यक्ति विशेष को चाहिए कि अपने प्लाट में, अपने खेत में वो स्वच्छता के तहत उसमें काम कराएं, उसकी बाउंड्री कराएं, उसमें गंदगी को हटवाएं, तब जाके फिरोजाबाद को निरोगी बनाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जो संसाधन है वो कम है, मरीजों की संख्या ज़्यादा है, आए दिन अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, बेडों की संख्या बढ़ा दी गई, लेकिन मरीज कम होने का नाम नहीं दे रहे हैं। और ऐसी स्थिति में हल्का बुखार आने वाला भी चाहता है कि अस्पताल में इलाज कराएं, कहीं बीमारी बढ़ ना जाए, कहीं बेटे या बेटी की मौत ना हो जाए। ये धारणा रखे हुए लोग भी इस डेंगू से परेशान हैं। डेंगू का नाम इतना खतरनाक साबित हो रहा है कि मरने वालों की संख्या को इसी से जोड़ा जा रहा है। हल्के वायरल में भी अगर कोई परेशान है तो वो डेंगू की जो स्थिति है, जो सेंसिटिव वाली स्थिति बनती है, उसको अपना रहा है। लोग डर रहे हैं, लेकिन जो प्रशासन है, जो स्वास्थ्य विभाग है, वो अब लोगों को सचेत कर रहा है, जागरूक कर रहा है, अपील कर रहा है, डरे नहीं, घबराए नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल जितेंद्र, यहाँ पर प्रशासन की यही कोशिश है कि अगर स्थितियाँ सामान्य नहीं हो रही तो कम से कम साथ तो दें इस मुसीबत की घड़ी में। विपिन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन, 1 हफ्ते में 7 लोगों की मौत हो गई है, लोग मांग कर रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग की टीम आए, कैंप करें, लेकिन जिस तरह से आसपास के जिलों में प्रकोप लगातार है, लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, यहाँ तो विभाग को खुद अलर्ट होना चाहिए था, पहली खबर मिलते ही यहाँ पर सचेत हो जाना चाहिए था, लेकिन किस बात का इंतजार हो रहा है? आखिर ये देरी क्यों हो रही है? बिल्कुल शैलेंद्र, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से बुखार अन्य जनपदों में भी जिस तरीके से प्रकोप फैला रहा है, लगातार मौतें के सामने आ रहे हैं, तो बागपत में भी 7 मौतें हुई है, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया। लेकिन स्वास्थ्य विभाग नहीं जागा है। मैं इसमें एक चीज और बता दूं, अभी 10 दिन पहले ही लखनऊ से सीएमओ आए थे और सीएमओ ने जिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया था और पूरी सीएचसी का निरीक्षण किया था, लेकिन उसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग नहीं जाग रहा। शायद स्वास्थ्य विभाग कोई गहरी नींद में सोया हुआ है, उसको इस चीज का फर्क नहीं है किसी लोगों की जान जाए या ना जाए। स्वास्थ्य विभाग गहरी नींद में है, ना उसको जागने का असुर है और ना ही उसको इलाज का। लगातार लोग मांग करते हैं कि हमारे गांव में कैंप लगाया जाए, इनका इलाज कराया जाए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग नहीं करता, क्योंकि इसी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है जो लगातार 7 मौतें हो चुकी है। मेन चीज ये है कि एक अभी जो महिला की मौत हुई है देर रात, उसका एक मासूम बच्चा है जिसने अभी 7 दिन पहले ही जन्म लिया है। आखिरकार उसकी माँ कहां से आएगी? स्वास्थ्य विभाग को लगातार गांव वाले मांग कर रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर आए और कैंप लगाए, जांच करे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग नहीं जाग रहा है। इसी को लेकर बागपत में अब तक 7 मौतें तो हो चुकी हैं, लेकिन बुखार की बात करें तो 300 से पार लोग हैं जो बुखार के मरीज हैं, जो अस्पताल में अलग अलग भर्ती हैं। कुछ लोग यहाँ से मेरठ के लिए चले गए क्योंकि बागपत में सही इलाज नहीं मिल रहा है, तो वो मेरठ भी जाना सोच रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों में जा रहे हैं, वहां पर इलाज करा रहे हैं, क्योंकि सरकारी सुविधाएं जो सरकार के माध्यम से दी गई है वो बागपत में कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है। शैलेंद्र, बिल्कुल विपिन, तमाम जानकारी देने के लिए जितेंद्र और विपिन, आप दोनों का ही शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे खबर।